अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सीख कबाब सिखाने जा रही हूं, लेकिन नए अंदाज़ में। इसके लिए आपको ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना ही हम कोयले जलाएंगे। इसको हम बनाएंगे ओवन के अंदर। बहुत ही शानदार बेहतरीन कबाब ये बनके तैयार होते हैं। जूसी भी बनते हैं, मुँह में जाके घुल जाते हैं। बेहतरीन कबाब की ये रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, चिकना कीमा लिया है मशीन का 750 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये 3 पाव कीमा है। और इसको मैंने एक चॉपर में ऐड कर दिया है। अब इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज बड़े साइज़ की, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे तली हुई प्याज तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो पपीता पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको बंद करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको, पेस्टी फॉर्म में आ जाएगा ये, इतना बारीक करना है। सारी चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये पिस गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से और इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इसको हमें बेक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, ये मेरे पास है 11 बाई 8 इंच की, और इसके ऊपर मैंने बेस में सबसे पहले ऑयल लगा लिया। अब क्या करेंगे, सारा मिक्सचर इसी के ऊपर रख देंगे। इस तरह से जो आपके ये सीख कबाब हैं ये इकट्ठे बन के तैयार हो जाएंगे, अलग अलग से आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। और ना ही टूटने का डर होगा, ना ही इसको सख्त होने का डर होगा, ना ही इसके बिखरने का डर होगा। इसको आपने अच्छी तरीके से लेवल कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रैपर लिया है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रैपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक नाइफ़ की मदद से भी इसके इस तरह से कट लगा सकते हैं। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे सीख कबाब हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जब वो बेक होकर आएंगे। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। इससे क्या होगा, जो कबाब हैं बहुत खूबसूरत बनकर आएंगे जब ये बेक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस हल्के हाथ से इसे कट नहीं कर रहे हैं, बस ऊपर हल्के हल्के से इसके ऊपर इम्प्रेशन से दे रहे हैं हम। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा स्प्रे करूँगी ऑयल से, बहुत ही हल्का सा ऑयल लगाना है। इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स के लिए। और इसकी मैंने क्या किया था, ओवन की दोनों रॉड्स ऑन की थी, यानी कि ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। इतने वो बेक हो रहा है। इसका एक मज़ेदार सा डिप बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप के बराबर दही लिया है, ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया था नमक, काली मिर्चें ऐड करेंगे ½ टीस्पून के बराबर, लहसुन ऐड करेंगे बारीक कुटा हुआ या बारीक चॉप हुआ आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तहीनी पेस्ट, यानी कि तिलों का पेस्ट है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। ना मिले तो आप लोग ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें ऐड करके ऊपर से आपने भुने हुए तिल ऐड कर देने हैं, तब भी इसका फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा डिप बन के तैयार होगा और ये बहुत ही लजीज बनता है। आपने इस कबाबों के साथ ज़रूर बनाना है इसको, इससे एक यूनिक सा फ्लेवर आ जाएगा इसके साथ इसके अंदर। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, इसको हम साइड पर रख देंगे। ये रेडी हो गया है। और तकरीबन 30 मिनट के बाद मैंने कबाबों को चेक किया था और ऊपर वाली ग्रिल ऑन करने से क्या हुआ था कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। तो ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में रेडी हो गए थे, बहुत ही लजीज लग रहे हैं। अब मैंने क्या किया था, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि थोड़े से सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये ऐसे बने थे कि मुँह में जाके खुल रहे थे, किसी को भी यकीन नहीं हुआ
हुआ था ये ओवन में बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। सलाद और ये डिप ज़रूर सर्व कीजिएगा इसके साथ, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ट्राई करिए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।